करेरा में प्रत्याशी घोषणा के बाद बीएसपी चुनावी मूड में आ गई है। करेरा पहुंचे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने सरसौत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी राजेंद्र जाटव सहित प्रदेश प्रभारी, जौन प्रभारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहां का प्रशासन सत्ताधारी बीजेपी की कठपुतली बन गया है। इसी के चलते हमारे इस आयोजन को करेरा मुख्यालय पर करने की अनुमति नहीं दी गई और धारा 144 का बहाना बना दिया गया, जबकि 2 दिन पहले ही बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम करेरा में हुआ था और इससे पहले ग्वालियर में भी आयोजन हुए, तब क्या धारा 144 नहीं लगी थी। पिप्पल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता की चाबी बीएसपी के पास है। लोगों को भी पता था का बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम इस तरीके का होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी 2 दिन पहले जो कार्यक्रम किया है वो उसके सामने कुछ नहीं था, पर उन्होंने भाजपा सरकार के जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग करते हुए आज इन्होंने लोकतंत्र की जो हक अधिकार हैं संवैधानिक तरीके से इस चुनावी माहौल में अपनी बात रखने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करने जा रहे थे। साथ ही ये लोग कहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करने वाले लोग हैं, वैश्विक महामारी के गाइडलाइन का पालन करने वाले लोग हैं। तो आपने देखा होगा ग्वालियर के अंदर 10,000 से ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने गुत्थम गुत्ता हुई थी, तब जब प्रशासन के लोग क्या सो रहे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं देखा, तब इनको क्यों नहीं कोतवाली किया जाए, इन्होंने क्यों नहीं कार्यक्रम को रोका। ये जानबूझकर जब इनको इस बात का एहसास हो गया है कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी ये उपचुनाव है और उपचुनाव आपकी तकदीर लिखने वाला चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, ना ही कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। तो आप लोग अच्छी बात समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी पेपर पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है। अभी परसों नरसों ही bichu.com पेपर ने एनालिसिस किया है कि इनकी 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जो चुनाव लड़ने जाएंगे वो बिल्कुल हार रहे हैं और बाकी जो शेष सीटें बची हुई हैं उन पे भी उनकी स्थिति डामाडोल है। यानी उनका आंतरिक सर्वे है कि हमारा पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसीलिए जो प्रशासन के माध्यम से 144 लगाकर हमारे कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाने का काम करेंगे, कोविड का बहाना बनाकर हमारे कार्यक्रम को रोकने का भी काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को गांव-गांव जाकर हमारे साथियों ने तरीके से आपको समझाने का जो प्रयास किया है उस बात पर भी आपको अमल करना है।